We are going to start our new chapter, that is chemical kinetics. फोर्थ चैप्टर है क्लास +2 का, यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं और इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्या पड़ेगी। सबसे पहले वेदर ए रिएक्शन इज अकर्ड और नॉट, क्या कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हमें बताता है भी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा हमारे पास इफ ए रिएक्शन इज अकर्ड, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इट विल टेल बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमें केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है। लेकिन दोनों के अंदर एक चीज हमें कभी पता नहीं चल पाती, दैट इज स्पीड ऑफ द रिएक्शन। When reactant are converted into product, then what is the speed of a reaction? That was told by chemical kinetics. ये हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction, factor affecting rate of reaction, factor affecting rate, and a mechanism of reaction। इसको हम बोलते हैं भी केमिकल काइनेटिक्स। अब यहां पर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने बात की, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। Reactions are of 3 types on the basis of rates। एक होती है फास्ट रिएक्शन, एक होती है आपकी स्लो रिएक्शन, और एक होती है आपकी मॉडरेट रिएक्शन। अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले फास्ट रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच कैन बी कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे ही आपने दो रिएक्टेंट्स को मिलाते रिएक्शन कंप्लीट, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। ऑल द आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस। वी कैन नॉट स्टडी दीज रिएक्शन। दूसरा स्लो रिएक्शन, दोज रिएक्शन which are completed in months, years, सालों लग जाते हैं जिन रिएक्शन को कंप्लीट होने में, उनको हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन। दे आर आल्सो नॉट स्टडीड बाय अस। थर्ड टाइप इज मॉडरेट रिएक्शन। ऑल दोज रिएक्शन which will take moderate time for the completion। जो कंप्लीशन के लिए मॉडरेट टाइम लेते हैं, दे आर नाइदर वेरी फास्ट नोर वेरी स्लो। ना तो वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, ना बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। And in kinetic study we will use the moderate reaction.
काइनेटिक स्टडी के अंदर हम आमतौर पर मॉडरेट रिएक्शन को ही लेते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? It is defined as rate of change of concentration of any one of the reactant or product with respect to time. उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें आर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं पी प्रोडक्ट के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट divided by change in time is equal to plus change in concentration of product divided by change in time. Here you will see that we will take negative sign with the concentration of reactant, because the concentration of reactant is goes on decreasing, so that x2 minus x1 is found to be negative and rate of reaction comes out to be negative. That is not possible. Rate of reaction is always positive, so that we will take negative sign with the concentration of reactant, because concentration of product is goes on increasing, so x2 minus x1 is always comes to be positive and rate of reaction is positive. Hence we will take the positive sign with the concentration of a product. अब यहां पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो प्रकार का है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, और एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। ये दो प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन है आपकी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये हमने यहां पर किया, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल, दो टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन बिटवीन टू टाइम इंटरवल इज नोन एज ए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction at a particular instant of time। मैंने कहा 15 मिनट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज नोन एज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानेंगे भी। तो ये हो गया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, भी दो तरह की रेट आपकी यहां पर आ जाएंगी भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है भी, जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसको तो हम इस तरह से दिखाते हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसको दिखाएंगे हम रेट इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt, और इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई dt. dt is very small interval of time, or you can say that delta t is equal to 0, लगभग 0 के बराबर होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर हम बात करेंगे भी एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ कैन वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। भी अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में यहां पर जानेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल है भी। ये रिएक्शन है PCl3
PCl5 sorry, will give PCl3 plus Cl2. इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगा आपका, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, क्योंकि PCl5 क्या है आपका रिएक्टेंट है भाई, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ये भी प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, ये ध्यान रखना, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अब यहां पर जो है, ये तो था कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है। अब अगर मैं बात करूं किसी ऐसी रिएक्शन की जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट सेम, ये रिएक्शन है हमारे पास। इसके लिए मैं बात करूं रेट विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्यों ये नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। रेट विद रिस्पेक्ट टू NO2 प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। रेट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, ऊपर वाले रिएक्शन में हमने सबको बराबर रख दिया, इज द रेट ऑफ रिएक्शन हियर इज इक्वल? नेवर। दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल, इट विल बिकम इक्वल ओनली व्हेन दे आर डिवाइडेड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको डिवाइड करेंगे तो ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो पाएगा। तो यहां पर रेट इज इक्वल टू -1/2 change in concentration of N2O5 divided by change in time is equal to plus 1/4 change in concentration of NO2 divided by change in time is equal to change in concentration of O2 divided by change in time. On the basis of this you have got the numerical problem बच्चे। इसके आधार पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगी, जो बुक के अंदर आपको दी हुई है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी होगी। जैसे हम हर यूनिट के साथ करते हैं, इस यूनिट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाएंगे लास्ट में, लेकिन अभी आपने प्रैक्टिस करके देखनी है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है।